ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और भगवान श्री गणेश की बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आइए पूरे भक्ति भाव से आज की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था, उसी से उनका गुजारा होता था। बूढ़ी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत किया करती थी। जब बूढ़ी माई का बेटा लकड़ी काट कर लाता तो बूढ़ी माई उन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर उन पैसों से सामान लेकर आती थी और 4 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए रखती और एक लड्डू पूजा के बाद खुद खाती थी। इस तरह वह चौथ माता की पूजा किया करती थी। एक दिन चौथ का दिन था। बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया तो उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा है। तब उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। तब पड़ोसन ने कहा कि मैंने तो आज ही चूरमा बनाया है। तुम्हारी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें खाने के लिए नहीं देती? तब उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि हाँ, मेरी माँ मुझे चूरमा का लड्डू देती है। तब पड़ोसन ने बूढ़ी माँ के बेटे को भड़काते हुए कहा कि तुम जो लकड़ियां लेकर आते हो उनमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छुपाकर बेच देती है और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से जाकर तुम्हारी माँ चूरमा का सामान लाकर चूरमे के लड्डू बनाती है। बेटा वापस अपने घर आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काट कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खा जाती हो। माँ, अब बहुत हो गया, अब तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत करना छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, तो ठीक है माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। और बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि हे पुत्र, तू जा तो रहा है लेकिन यह कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। यह लेकर जा और जब भी तुम्हें संकट लगे तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहां डाल देना। बेटा मन में सोचता है कि यह सब झूठ है। उसको चौथ माता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली और उसने वह अनाज के दाने रख लिए और वह घर से निकल गया। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था। रास्ते में उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहां डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यह रास्ता बन जाए। और इतने में ही नदी सूख गई और रास्ता साफ हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुंच गया। थोड़ी देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। उसे बहुत डर लगने लगा तो उसने फिर से चौथ माता का नाम लेकर वहां पर कुछ अनाज के दाने डाले और कहा कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ वरना यह जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही बूढ़ी माँ के बेटे को रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुंच गया। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। चलते चलते वह बूढ़ी माँ के घर पर गया तो उस लड़के ने देखा कि वहां बूढ़ी माँ पूड़े बना रही थी और पूड़े बनाते बनाते वह रो भी रही थी। फिर वह लड़का उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उनसे पूछता है कि माँ जी, आप क्यों रो रही हो? तब वह बूढ़ी माँ बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा। यह पूड़े मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तब उस लड़के ने कहा
कि मुझे भूख लग रही है, आप यह पूड़े मुझे ही दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने उसे पूड़े दे दिए। रात को सोते समय उसने बूढ़ी माँ से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी माँ सोचने लगी, घर पर आए हुए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं? इतने में ही वह उठ गया और बूढ़ी अम्मा को बोला कि मेरा ठेला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक कोई भी राजा के यहाँ से वापस नहीं आया, तो यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी मेरे संकट टाले हैं, इस बार भी आप इस संकट को टाल देना। इतने में ही आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा, तब उसमें से आवाज आई और आवाज सुनकर बच्चे राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता था, अब 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया। जब राजा के आदमी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए। जब वह उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मैं हूँ। राजा के आदमी बोले, इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार कौन बोलने लगा है? कोई भूत बोलने लगा है क्या? जब राजा के आदमियों ने अंदर जाकर देखा तो अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमी को बूढ़ी माँ के बेटे ने सारी बात बता दी। तब राजा के आदमी राजा के पास गए और राजा को सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजा वहां पर आए और उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और तुम बच कैसे गए? तब बूढ़ी माँ का बेटा बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने उसकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा। तब राजा उससे बोला कि तुम एक घोड़े पर चढ़ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी से बांध लेंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे हाथ पैर में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। तो फिर वह लड़का और राजा अपने अपने घोड़े पर बैठ गए। तो उस बूढ़ी माँ के लड़के ने थोड़े से अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। और इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा को बंध गई। राजा ने सोचा कि चौथ माता तो सच्ची है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे के साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि आपके गांव भी है क्या? तो बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि हाँ, मेरा गांव है, वहां पर मेरी माँ रहती है। अब हम अपने गांव जाएंगे। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। दूसरी तरफ बूढ़ी माँ लकड़ियां तो काट नहीं पाती थी, इसीलिए वह गोबर के उपले बना बनाकर उन्हें बेच बेच कर अपना गुजारा करती थी। पड़ोसन ने उनके बहू बेटे को आता देखकर बूढ़ी माँ से कहा कि हे बूढ़ी माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में बेटा कहाँ है? एक बेटा था जिसको तुमने सिखा बुझा कर घर से भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना और उन्होंने छत पर चढ़कर देखा तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटे बहू अपने घर आए और अपनी बूढ़ी माँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और कहा कि हे माँ, हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर कहा गया कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि करना। जय हो चौथ माता की। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों,
तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की बड़ी ही पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई,
तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया। और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान के कार्य सिद्ध किए, ऐसे ही कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्य सिद्ध करना, सभी के कष्टों को हर लेना, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तजन कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। भगवान श्री गणेश आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय।